बात करने वाला बच्चा मौत के घाट कैसे उतरा। वहाँ जेजे के जो हॉस्पिटल में जो रहते हैं उन्होंने हमें ऐसा धमकाया। गाजी हॉस्पिटल हम वहाँ पे ले जाइए, इसका देखभाल वहीं क्रय खत्ते भेजे थे कि मतलब वहाँ अच्छा रहेगा। और मेरे आने से पहले ही वो बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर ये लोग लेके जा चुके थे यहाँ से। अब ये परिवार पूरी रात अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, सुबह तक ढूंढ रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। संदीप कृष्णा प्रजापति की बहन बोल रही हूँ, पेशेंट की। हमने उसे आरएमएस में एडमिट किया था। वहाँ पे उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। मेरा भाई पूरा ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया था। हमने उसे वहाँ के जो डॉक्टर ने था उन्होंने बोला कि आपका भाई पूरा सही हो गया है, वहाँ पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसे इन्फेक्शन पकड़ लेगा दूसरे का, तो तुम लोग इसे कहीं और शिफ्ट करो। हम बोले कि हमें कोई अभी हम घर, उन्होंने बोला कि पहले घर लेके जाओ, तो हम बोले घर, हमारा घर कैसा गणपत पाटिल नगर में है, झोपड़पट्टी है, पतरे का घर है, वहाँ पर हम उसे सेफ नहीं रख पाते। हम लोग सोचे उसे और अच्छा हो जाए और नॉर्मल हो जाए, तो उसे देखभाल के लिए हमें उस डॉक्टर ने बोला, आरएमएस वाले ने बोला कि हमारा पहचान का मीरा रोड में हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए इससे लेके जाओ। देखभाल के लिए हम इधर लेके आए थे। मेरा भाई पूरा नॉर्मल था। यहाँ जो सामने सब दिखाई दे रहा है, यहाँ हम उसे घुमाते फिराते थे, बातचीत सब उससे होती थी। यहाँ पर 10 दिन हुआ, मेरे भाई को पूरा ठीक हो गया था, पूरा सही था। यहाँ बैठा के व्हील चेयर पे हम उसे खिलाते, जो हमें जूस वगैरह सब पिलाते थे। फिर हमने ठीक होने के बाद इस गाजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है खान गाजी, उनसे हमने बोला कि मेरे भाई को अब डिस्चार्ज की ज़रूरत है, हमें दे दो, हम इसे ले जाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि और तुम 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, देखते इसे के उसे उन्होंने बोला कि इसे बुखार है, तो तुम 1 दिन और रुको। ठीक है, हम उस दिन रुके। उसके दूसरे दिन मेरे भाई को इधर से बोले सोनोग्राफी के लिए ले जाना है, तो हम सोनोग्राफी के लिए भाईंदर में लेके गए। वहाँ पर सोनोग्राफी निकाले, फिर उसे यहाँ लेके आए। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट उसका बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, उसके थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है, सूजन है कुछ, तो उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसे, हमें एक इंजेक्शन रात को ही मंगाया था, वो रखे थे, तो वो इंजेक्शन को रिटर्न करके उन्होंने हमारे से 3,500 का कि उससे ऊपर का इंजेक्शन मंगवा के उसे लगाया। उसके रात फिर उसके मैं घर उसे देखने के लिए गई बेड पे, तो उसका पूरा इधर पे पहले स्टार्ट हुआ कि पूरा एकदम छाले पड़ने लगे। फिर मैंने उसके पेट पे कपड़ा हटा के देखा, तो उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। रात को इतना नहीं दिख रहे थे, लेकिन सवेरे होते ही मेरे भाई को पूरा शरीर काला, छाले पड़ गए। हमने डॉक्टर को पूछा क्यों ये ऐसा हो रहा है, डॉक्टर हमें बोलता है सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते बोलते हम लोग को रखड़ाते रहे, ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन वो सीरियस, उसकी कंडीशन सीरियस होती रही। फिर डॉक्टर ने 25 तारीख को रात को 7 बजे मैं और मेरी मम्मी को बोले कि वहाँ की जो सिस्टर लोग जो देखभाल करती है, उन्होंने बोला कि जाओ इसे जूस पिलाना है, तुम लेके आओ। मैं मेरी मम्मी जूस लेने गए। उन्होंने क्या किया, मेरी कोई भी फैमिली इधर नहीं थी, हम दोनों, मैं मेरी मम्मी यहाँ से गए जूस लेने, तो यहाँ पर हमारे बिना इजाज़त के उसे एम्बुलेंस में बाहर लेके आए, एसीजी बंद कर दिया, उसे बेड पे नॉर्मल कपड़ा पहना के बैठा दिया। हम आके सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों, हमारे बिना इजाजत के तुम ऐसे कैसे क्यों कर सकते हो ऐसे। जब हमने इसे यहाँ लाया था तब तो साइन करके लिया था ना, आपने एडमिट किया था, डिस्चार्ज यहाँ अंदर लिया था, तो तुम हमारे बिना इजाजत के उसे कैसे बाहर ला सकते हो। हमसे पूछा आपने कि उसे बाहर ले जाना है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, तुमने हमें एक बार बोलना चाहिए ना। कोई नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ पर उसे बाहर निकाला, मैं और मेरी मम्मी अकेले ही थे। फिर हम सब आए, हम उसके बाद में रात को डॉक्टर ने अपने गुंडों को बुलाया, कितनी पब्लिक बुलाया, बहुत पब्लिक बुलाया। मैं, हमारी फैमिली है छोटी, हम अकेले पड़ गए थे। फिर हमने बोला हम यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे। फिर हम आगे जाके वहाँ पर रुके। फिर हमारे यहाँ से एम्बुलेंस उन लोग जबरदस्ती लेके जा रहे थे। जेजे अस्पताल में क्या हुआ था? जेजे अस्पताल में 28 तारीख को सुबह हम गए थे 11 बजे के करीब में।
तो हम अंदर 27 को अंदर जाने के बाद हम पहले पुलिस चौकी में गए थे। वहाँ पर पूछे हमसे क्या क्या, वहाँ से जाने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो हमें ही उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने वहाँ पर आके एम्बुलेंस में टक्कर मारा, ये मारा वो मारा। हमारे भाई को मतलब जानबूझ के फंसाया जा रहा था। वहाँ जे के जो हॉस्पिटल में जो रहते उन्होंने हमें ऐसा धमकाया। मैं गई थी, मेरे पापा गए थे, मेरा भाई गया था और जो हमारे साथ है वो गए थे। ऐसा उन लोगों ने हमारे साथ किया। नगरी पुलिस चौकी में जब यहाँ से एम्बुलेंस लेके भागे थे, उससे पहले भी गए थे, उससे पहले भी हमारा एनसी कुछ नहीं लिया। फिर जिस दिन एम्बुलेंस लेके भागे हम 3 बजे 2 बजे करीब में वहाँ कुछ गए थे, उन्होंने हमारा एनसी भी नहीं लिखा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नया नगरी के पुलिस चौकी के लिए कोई अधिकारी रेडी नहीं है। उल्टा हमें ही बोलते हैं। ये यहाँ पर इनके ही ऑफिस में बैठ के इरफान नदाब जो है सीनियर 3 स्टार, इनके ही ऑफिस में बैठ के हमें धमकी देता है कि तुम लोग सबको अंदर डाल दूंगा। मेरे पापा को बोलता है हम सबको अंदर डाल देगा, छोटे छोटे हम भाई बहन को सबको अंदर डाल देगा, ऐसा बोलते हैं ये जो सीनियर है। हाँ, इन लोग कोई जवाब नहीं दिया, उन लोग कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये हमारा लड़का जो पहले शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कैसी कैसी हालत हुई है, उसको कैसे कैसे मैं निकाला हूँ, क्या किया क्या नहीं किया वो हम जानते हैं। सर ये रेलवे से गिरा था, पुलिस ने उठा के शताब्दी हॉस्पिटल में लेके गया। शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला तीसरे दिन की इसको सीरियस है थोड़ा सा, इसको आरमेक्स में लेके गया। डॉक्टर बोला कि आरमेक्स में लेके जाओ, वहाँ इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो लड़का बच भी सकता है। तो मैंने ले गया, उसको ऑपरेशन करवाया। 15 दिन लड़का वहाँ पे दवा होते रहा। 15 दिन में लड़का खड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए इसको घर पे ले जाइए, इसका दवा पानी घर पे कीजिए। तो हमारे घर पे समस्या सही नहीं था, इसके लिए डॉक्टर से राय लिया कि डॉक्टर साहब आप ही बताइए क्या करना। तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे राज्य में एक हॉस्पिटल है मीरा रोड में, गाजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाइए, इसका देखभाल वहीं क्रय खत्ती भेजे थे कि मतलब वहाँ अच्छा रहेगा। तो यहाँ लाया तो इन्होंने दवा पानी किया। लड़का जो है 10 दिन सही था। 10वें दिन में मैंने उनसे रिचार्ज मांगा, रिचार्ज करने बोला तो क्या बोल रहे हैं अभी उसको हल्का फुल्का बुखार है, 1-2 दिन रुक जाइए। तो 1-2 दिन में रुक गया। तो उसके बाद में 1500 का इंजेक्शन मंगाए तो उसको रोक दिए। वो रोकने के बाद में 3000 का इंजेक्शन मंगाए। वो इंजेक्शन मारने के बाद में उसका शरीर जो है एकदम फोड़ी फुंसी से काला वाला सब पड़ गया। देखते हुए मेरी हालत ख़राब हो गई कि बच्चे को क्या हो गया। फिर इनसे मैं बोलता हूँ क्या होगा डॉक्टर साहब, तो बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। रोज डेली हर दिन का प्रतिदिन का उनका 7000 का 7330 का ऐसे प्रतिदिन का उनका दवाई जाता था। तो पेशेंट एक 7000-3000 का दवाई खा लेगा वो पेशेंट बचेगा। तो इन्होंने क्या करते हैं दवा का ये नहीं मालूम है अपने को, लेकिन पैसा पेमेंट में इनको दे देता था। यही हालत मेरी करके रख दिए हैं। हमको इसका न्याय चाहिए। और ये अपना नया नगर का पुलिस चौकी जो है, इन लोग हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, वो डॉक्टर का सुनवाई करते हैं। यहाँ पे 1000-2000 आदमी 200 आदमी तक बुला के हम लोग को मारा पीटा धमकाया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोग को अंदर डलवा दूंगा। ये सब दुनिया भर की कहानी पुलिस वाला बोला है। जयजे में हम लोग गए, जयजे की बात था कि मतलब उन लोग कहाँ लेके गए बच्चे, हम लोग कैंप से लेके कहाँ तक हम लोग ढूंढे, नहीं मिला। लास्ट टाइम में उसका ध्यान हो गया तो 7:10 पे 27 तारीख को हम लोग को मालूम पड़ा। तो हम लोग क्या किया कि हम लोग गए तो देखे कि लड़का वहीं है। तो वहाँ पे बहुत परेशानी था, कैसा कैसा करके उसको हम लोग निकाले। वहाँ के जितने पुलिस वाले थे उन लोग पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। कैसे कैसे उन लोग को बातचीत करके हम लोग वहाँ से बच्चों को निकाला, ला के उसका मैं कार्यक्रम किया है। सर यही हमारी उम्मीद है, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। धन्यवाद। मुझे 26-25 तारीख को रात को पता चली थी कि ऐसा कुछ गाजी हॉस्पिटल में हो रहा है। मेरे कुछ परिचित लोग थे, उन्होंने मुझे बताया, पर मेरे आने से पहले ही वो बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर ये लोग लेके जा चुके थे यहाँ से। अब ये परिवार पूरी रात अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, सुबह तक ढूंढ रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। अगले दिन सुबह इनको कॉल आता है कि आपके बच्चे का जे हॉस्पिटल में देहांत हुआ। तब उस दिन ये लोग आए थे गाजी हॉस्पिटल, मुझे बुलाया था, मैं यहाँ पर आई थी, मेरे साथ कुछ लोग भी थे। खाली 5 या 10 मिनट के अंदर ये नया नगर पूरा यहाँ जमा हो गया था।
इतना बड़ा कौन सा क्राइम है जो सारा आके यहाँ जमा हो गए? ये हमेशा अपने प्रोटेक्शन में इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं? जब मैं वहां खड़ी हूँ तब नया नगर के सोहेल पठान जी आए अपनी टीम लेके, वो लोगों ने सारी बातें कहने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि आपको सारी चीजें दिख रही है, आपको नहीं लग रहा गलत है? उन्होंने मुझसे कहा कि गलत तो है, पर जब तक छानबीन होती है, एविडेंस नहीं होता, तब तक कुछ कह नहीं सकते। ये लोग डीसीपी कार्यालय गए, सीपी ने इनको लिख के दिया जब तक पीएमओ नहीं होता है तब तक हम आपको नहीं बता सकते, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब ये लोग जा रहे जेजे हॉस्पिटल, वहां पर ये पता चल रहा है इनको, इनका बड़ा लड़का जाके एडमिट करवाया है बच्चे को, और कोई पुलिस अधिकारी यहाँ से वहां गया था और उन दोनों ने मिलकर एडमिट कराया। जब इन्होंने बोला हमारे घर से कोई आया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? पर ये लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया। हो सकता है गाजी हॉस्पिटल ने वहां पर भी जेजे हॉस्पिटल के नीचे के कार्यालय के जितने लोग हैं, जैसे वार्ड बॉय होते हैं कुछ भी, उनको भी ये लोग ने सेट किया था। इनको पुलिस वहां से लेके जा रही है, पुलिस बोलती है बॉडी का हम पीएम नहीं करेंगे, हम बॉडी को देंगे सीधा आपके यहाँ के नया नगर पुलिस स्टेशन को। मैंने बोला ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है इनके साथ। गरीबी देखकर हर लेवल पर जाकर इंसान इनके साथ गलत कर रहा है। बहुत मुश्किल के साथ जब बॉडी बदबू मारने लगी तब जाके इनको कितना कितना करने। इन्होंने उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री है, कोई नेता है, उनसे वहां पर फोन करवाया, मेरे को नाम नहीं पता, ये बताएंगे। तब जाकर पीएम हुआ। पीएम होने के बाद अब जब रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि वो जब रेलवे से गिरा था तब जाके उसके सर में मार लगी थी, उससे उसकी डेथ हुई। जब उससे उसकी डेथ हुई तो वो कौन सा हॉस्पिटल था, वो वहां पर वो कैसे नॉर्मल हुआ? केयर टेकर के लिए वहां पे यहाँ पे लाया गया था उनको। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत लोग बोलते कि हॉस्पिटल में क्यों लाया गया, पर ये अनपढ़ जनता है, ये गरीब है, इनको नहीं पता। इनको अपना बच्चा स्वस्थ चाहिए था, ये गाजी में लेकर आए। गाजी में आने के बाद 10 दिन बच्चा स्वस्थ रहा, 10 दिन के बाद बच्चा मौत के घाट कैसे उतर गया? अच्छा, आपकी कोई गलती नहीं है। एक वीडियो है इनके पास जिसमें डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ड्रग्स के दुष्परिणाम की वजह से इन्फेक्शन हुआ होगा, ऐसा उनका कहना था। इन्होंने बोला लिख के दीजिए। वो पहले बोलते कि बच्चों को यहाँ से लेके जाने की साइन दो, फिर लिख के दूंगा। इन्होंने बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 1.25 लाख रुपए कुछ बिल बना यहाँ पे इनका। इन्होंने बोला अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ का भी पैसा छोड़िए, वहां के भी जो बिल होगा मैं आपको दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती थी तो आप अपनी तरफ से। कौन डॉक्टर आज के जमाने में बोलता मैं मेरे जेब का पैसा दूंगा बच्चे के लिए? जाने के बाद बच्चे की अगले दिन मौत ही हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तरीके से चल रहा है। पुलिस प्रशासन से लेके हॉस्पिटल प्रशासन तक मेरे को लगता है इनके हाथों बिक चुका था, तो आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो रही है। वो लड़की ने हमें एक फोटो दिखाया जिसमें कई राजनीतिक नेताएं दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ लोगों से मेरी इस विषय में बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि वो एनजीओ के थ्रू आए थे, वो इनको समझाने को आए थे। वो चाहते थे कि भाई देखिए ये सब चीजें नहीं होती है। अगर एनजीओ के थ्रू आप आ रहे हैं, आप बहुत बड़े समाज सेवक है, तो मैं आपको बोले मैं भी समाज सेवा करती हूँ, तो मैं उन जनता के तरफ से आऊंगी, उस गरीब की तरफ से आऊंगी, उस निराधार की तरफ से आऊंगी जिनके साथ गलत हुआ है। मैं ये इतने फ्रॉड हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आऊंगी। तो कहीं से कहीं इन लोगों का, पहली बात तो राजनीति के लोगों का अर्थ ही नहीं बनता आकर इनके ऊपर दबाव डाले। इनको पता है इनके बच्चे के लिए क्या सुरक्षा थी। एकाएक एक दिन के अंदर बच्चे के साथ इतनी गलत चीजें कैसे हो गई? बात करने वाला बच्चा मौत के घाट कैसे उतरा? मौत के घाट उतरने के बाद तुरंत पीएम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? 3 दिन के बाद पीएम हो रहा और रिपोर्ट भी ये आ रही है। जब इन्होंने दबाव डाला तब जाके सारी घटना घट रही है। आपको क्या लगता है जेजे भी मैनेज किया हुआ था? जहाँ तक यहाँ तक ये लोग गए हैं, इन्होंने मेरे से जो बात की मैंने आज से तो नहीं देखा, पर जो स्थिति इनकी यहाँ घटी, वहां पर बड़े लेवल के नेता को फोन करना पड़ा।